देखो बेटा, लाइन कितने टाइप्स की होती हैं यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो, यहाँ पे एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। उसकी इक्वेशन आप हमेशा लिखते हैं y इज इक्वल टू एनी नंबर। अगर ये लाइन आपको यहाँ पे सपोज 4 पे कट कर रही है तो आप बोलेंगे y इज इक्वल टू 4। अगर ये लाइन आपको यहाँ पे सपोज करो -1 -2 -3 -4, -4 पे कट कर रही है, आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू -4। क्लियर हो गई मेरी बात? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी सर आप बोल रहे हैं सर। अब ये वर्टिकल लाइन पे आते हैं। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुई है तो ये एक्स एक्सिस पे कट करती है। जिस नंबर पे कट करेगी आप एक्स इज इक्वल टू करके उसका नंबर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन ने कट करा 5 पे। मुझसे बोलते हैं कि जी इस लाइन की इक्वेशन क्या है। मैं बोलूंगा इस लाइन की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 5। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने कहा एक लाइन यहाँ मैंने ड्रॉ करी, मुझसे कहेंगे इसकी इक्वेशन क्या है। मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू जो भी नंबर है, सपोज करो यहाँ पे -3 है, मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू -3, इसकी इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें खाली वाई इज इक्वल टू लिखते हैं। ये हो गई वर्टिकल लाइन, इसमें एक्स इज इक्वल टू करके नंबर डाल देते हैं। लेकिन ये आ गई डायगोनल लाइंस। कौन सी लाइंस आ गई? डायगोनल लाइंस। डायगोनल लाइंस के अंदर क्या करना होता है? डायगोनल लाइंस के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन बनती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके। ठीक है। अब हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कोई भी लाइन बनी, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, तो मैं ये मेरी लेफ्ट साइड है और ये मेरी राइट साइड है। लेफ्ट से राइट जब भी मैं जाऊंगा तो मैं देखो लाइन अप हो रही है। लेफ्ट से राइट जाते हुए अगर लाइन ऊपर जा रही है तो उसका ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्रेडियंट क्या होगा उसका? हमेशा पॉजिटिव। अगर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन की लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, लेफ्ट से राइट मूव करना है हमेशा। तो अब देखें लाइन नीचे जा रही है, अगर लाइन नीचे जाएगी तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा आपके पास? नेगेटिव होगा। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को ये? जी सर। ठीक है, मेरे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बता दिया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने टाइप्स की होंगी? एक, दो, तीन, चार। क्लियर हो गया मेरी बात? अच्छा, अब मैं थोड़ी प्रैक्टिस के ऊपर लेकर आ रहा हूँ चीज़ों को लेके। ठीक है। अब पहले मैं निकलवा था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने के फॉर्मूले ये अच्छा जी। ये मैंने ग्रेडियंट के बारे में अभी वैसे समझा चुका हूँ कि ये वाला जो है पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा, ये वाला नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, इसका ग्रेडियंट जीरो होगा, इस लाइन का ग्रेडियंट इन्फिनिटी होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के ना दो फॉर्मूले आप लोग यूज करेंगे। आप ये भी यूज कर सकते हो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक हो गई बात? या आप यूज कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है बेटे। देखो इसमें क्या करवाया है, इस वाले में मैंने y इंटरसेप्ट यूज किया है। कहाँ है y इंटरसेप्ट? ये रहा सी, ये है y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट होता क्या है? जब कोई लाइन y एक्सिस को जिस नंबर पे कट करती है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक हो गई बात? इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट यूज करा है और ये एक पॉइंट यूज करा है, इसलिए बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे आएंगे, अभी हम दिखाते हैं आपको। सर बात सुने। जी बेटी। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी मिल जाएगी। इस पे आइए, ऊपर आइए। ये जो हमारे पास मैंने आपकी ये लाइन बना के दी है, मैंने आपसे कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। ए बी की मैं आपसे कह रहा हूँ कि इक्वेशन बनाइए। ठीक है। अब इनकी इक्वेशन बनाने के लिए अभी इससे पहले आपके पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए बच्चों? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके। अब यहाँ पे एम एक्स प्लस सी के लिए आपके पास सबसे पहले ग्रेडियंट होना चाहिए। क्या है ग्रेडियंट? ये रहा m।
सही है। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबने पहले ये बेसिक चीजें कर चुके हैं, ठीक है, ग्रेडियंट वगैरह निकाल चुके हैं। मैं फिर भी दोबारा बताऊंगा एक एक बात। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, अभी आप लोगों को मैंने पिक्चर खिंचवाई है, कहा कि पिक्चर रखिए। ये होता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला, मैं राइट पे लिख रहा हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है मेरा बेटा। या इसको बोलते हैं राइज अपॉन रन। ठीक हो गई बात। आइए फॉर एग्जाम्पल मैं पहली लाइन, इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस लाइन में मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ये वाला और एक पॉइंट है ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास बेटा, 3,7। 7। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, 0। 0,1। क्लियर हो गई बात। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट लेता हूँ मैं पहले 0,1, फिर दूसरा पॉइंट लेता हूँ मैं 3,7। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, y2 मान, इसको लेबल करूंगा, ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2, ये आ गया y2। ग्रेडियंट के फॉर्मूले में इसको प्लेस करवाता हूँ मैं, 7 - 1 3 - 0। 7 में से 1 किया, आपके पास बचा 6। 3 इसको डिवाइड करवाया, आंसर आ गया 2। क्लियर हो गई बात। याद रखो, जब ग्राफ ये मानो आपको नजर आ रहा है लाइन ड्रॉ हुई हुई है और ये लाइन जाके वाई एक्सिस को किस नंबर पे कट कर रही है, कोई बताएगा मुझे। 1 पे। तो y ये 1 आपका पे। वाई इंटरसेप्ट है, ये क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट। अब आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की जगह पे 2 डालेंगे और सी की जगह पे 1 डालेंगे, ये आपकी इक्वेशन बन गई ए बी की। ये हमने जो भी वर्किंग करी है हमने ए पार्ट के लिए करी है, ठीक है। यहाँ मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। सर ने बोला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे ग्रेडियंट निकलता है। अगर मैं राइज अपॉन रन जो मैंने बताया वो मैं अप्लाई करूं, तो यहाँ नोटिस करो, ये जो पॉइंट 1 है और ये पॉइंट बी है, ए और बी, इसमें मैं यहाँ से रनिंग कर रहा हूँ 1 2 3। कितने यूनिट्स की मैंने रनिंग करी, एक्स एक्सिस पे जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं रन, और वाई एक्सिस पे जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं राइज। क्लियर हो गई बात। पहले हमेशा एक्स पे मूव करें और फिर बाद में वाई की तरफ मूव करें, ठीक है। सर नोडिन को ऐड करें। अच्छा, क्लियर हो गया मेरी बात ये। यस। अब हमने कितने यूनिट्स की मूवमेंट करी है यहाँ पे, 1 2 3। तो हमारे पास ये आ गया 3 यूनिट्स का रन। राइस पे आइए, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6 की रन राइस। तो अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये वाला अगर हम फॉर्मूला लगाते तो राइस हमारा 6 से, रन हमारे पास 3 यूनिट से, डायरेक्ट हमें कोई लंबा काम ही नहीं करना पड़ता, ग्रेडियंट निकल आता हमारे पास। मेरी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक जी। बात और बताऊंगा कि वो बात में ये कह रहा था अभी आपसे। अच्छा, यहाँ पे कोई बच्चा मुझे सवाल करता है, सर आपने इस पॉइंट से राइट साइड पे मूव करा, अगर आप लेफ्ट पे मूव करते तो, भाई अगर मैं लेफ्ट पे मूव करता और राइज करने की कोशिश करता तो मैं बी तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए मुझे लेफ्ट साइड पे नहीं जाना पड़ेगा, मुझे राइट साइड पे जाना पड़ेगा। बात समझ में आई। उस डायरेक्शन में मूव करना है कि मैं दूसरे वाले पॉइंट तक राइज करने पे पहुंच जाऊं। अब मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ पे सबको। जी सर। ठीक है। अब ऑलराइट बेटे, मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ एफ पार्ट, और मैं एफ पार्ट में आपको पहले ग्रेडियंट निकालना बताऊंगा, ठीक है। क्या निकालना बताऊंगा आपको पहले, ग्रेडियंट। फिर उसके बाद मैं आपको निकालना बताऊंगा मिड पॉइंट। फिर मैं आपके बाद निकालना बताऊंगा उसके बाद डिस्टेंस, ठीक है। आइए पहली चीज निकलवा रहे हैं हम लोग जी, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का फॉर्मूला के लिए सबसे पहले एफ पार्ट को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। एक बात याद रखिएगा, जिसको x1 बोलेंगे उसी में से दूसरे वाले को y1 बोलेंगे। और ये कोई मसला नहीं है, अगर मैंने इसको x1 बोला है और उसको y1 बोला है तो इसको x2 और y2 को लेबल करूंगा। या अगर मैंने इस चीज को x1 बोल दिया तो अब इसको y1 बोलना पड़ेगा और इसको x2 और y2 बोलना पड़ेगा।
तो x1 आपकी मर्जी है, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, बस एक दफा डिसाइड कर लिया कि यहाँ से x1 लेना है तो y1 भी यहीं से लेना है। अगर डिसाइड कर लिया x1 यहाँ से लेना है तो y1 भी यहाँ से लेना है। लेबल करा मैंने यहाँ से। क्या चीज के बारे में बात करी मैंने? ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? स्क्रीन पे लिखा हुआ है फॉर्मूला हमारे पास, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। 9 यार, ये तो 9 माइनस 9 हो गया, और 6 प्लस 7 हो गया, तो 0, और ये 0 बन जाएगा ग्रेडियंट इसका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आओ। ग्रेडियंट को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पे लेकर आओ। उसके बाद दूसरी चीज क्या निकालने को बोली थी मैंने आपसे अभी? मिड पॉइंट। ए और एल का मिड पॉइंट निकाल लें हम लोग। अच्छा जी, आइए दोबारा से वही -7, 9। बल्कि मैं इसको लेबल ही नहीं कर रहा बार बार, क्या जरूरत है, जगह मेरी वेस्ट होगी। बताइए यहाँ पे कोई बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पे x1 क्या है? सर x1 -7 है। और x2 क्या है बेटे? 6 दोनों को प्लस करो, कितना आंसर आ रहा है? 13। नहीं ना, देखो माइनस साइन है हाँ, बीच में। y1 कितना है बोलो? 9 प्लस 9 और y2 कितना है? y2। ये आ गया -0.5 भी ले सकते हैं, हाफ भी ले सकते हैं, और ये आ गया 9। यानी कि ये आ गए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक हो गई बात? ये x कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास y कोऑर्डिनेट है। निकला है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के बाद क्या निकाला था बेटे हमने? डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला डिस्टेंस का हमारे पास? डिस्टेंस का फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है हमारे पास, ये रहा, ये रहा। सही है। x1 हमारे पास ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। दोबारा बताओ उसके बाद x2 की जगह पे क्या लगाएंगे सर पहले? x2 की जगह पे 6 लगाएंगे। फिर -7। माइनस -7 बेटे, माइनस हाँ, फॉर्मूले का ब्रैकेट और में। -7 इटसेल्फ। ठीक है। जी सर। y2 की जगह पे क्या लगाएंगे? 9 माइनस प्लस 9 सर। हाँ, वो ऐसे ही हो जाए। क्या बन जाएगा हमारे पास? 6 प्लस 7 का होल स्क्वायर, और ये आएगा 0 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 6 प्लस 7 कितना हो गया बेटे हमारे पास? 11 13। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात, सॉरी, अकल अकल यूज करना, ये 0 बन गया ना, ये तो ये खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है। अब इस पे जी जी। स्क्वायर लगा हुआ है, बेवकूफ़ी में 13 का पहले स्क्वायर करके 169 बनाऊं, फिर 169 का रूट लूं, इससे बेहतर ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। जी सर। तो हमारे पास क्या हो गया? के एल की जो लेंथ है वो कितनी निकल आई हमारे पास? 13। मैंने अब आपको क्या कराया? मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको ग्रेडियंट निकालना बता दिया, मिड पॉइंट निकालना बता दिया, डिस्टेंस निकालना बता दिया। ठीक हो गई बात? जी सर। आओ बेटा, देखो अब टॉपिक क्या है मेरे पास? इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, राइट? यहाँ पहला क्वेश्चन पढ़े, मेरे पास क्या दिया हुआ है? y माइनस 5x इज इक्वल टू 3। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द अबव लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यानी कि अब मुझे ये लाइन देखो, फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन जिसकी गिवन है वो ये वाली लाइन है। ठीक है। और जो मुझे नई लाइन निकालनी है उसकी ये वो लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये जिस पॉइंट से पास कर रही है 0,5, वो ये रहा, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ले लिया हमने। ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? क्वेश्चन का क्लियर हो गया? क्वेश्चन किस टाइप का है? जी सर। आ जाओ। पहली बात ये करते हैं हम आगे। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम जरा अपने माइंड में वो चीज ले आते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये है कि हमें m चाहिए होगा और हमें c चाहिए होगा। ठीक हो गई बात? हमें m चाहिए और हमें c चाहिए। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट।
क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो गिवन लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये होता है पैरेलल में कि जो लाइन गिवन है उसको उसमें y को सब्जेक्ट बनाओ और जो उसका ग्रेडियंट आएगा वही ग्रेडियंट आपने यूज करना है आगे। आइए पहले मैं गिवन लाइन को सब्जेक्ट बनाता हूँ। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ठीक है भाई, 5x को उधर ले गए तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्या निकला है मेरे पास 5। अब मैं अब ये काम करूंगा कि इक्वेशन बनाऊंगा दूसरी वाली लाइन के लिए। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके। अब क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और ये पॉइंट है 0,5। इसका मतलब है 5 जब यहाँ पे 0 आ जाए ना, इसका मतलब है ये y इंटरसेप्ट है। क्या है ये y इंटरसेप्ट। दोबारा बताता हूँ, जब ये यहाँ पे कभी भी 0 आ जाए x की जगह पे, इसका मतलब है ये y इंटरसेप्ट है। ठीक हो गई बात। अच्छा m कितना है हमारे पास, जो अभी हमने m निकाला है यहाँ पे वही m यहाँ पर हम यूज करेंगे इस जगह पे, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दोनों का ग्रेडियंट सेम होगा। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 5। ये बन गई इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू द गिवन पॉइंट। ठीक हो गई मेरी बात। दोबारा ओके से मैंने सर। यहाँ पे दोबारा मैंने केस क्रिएट करा जिसमें दिखाया कि ये बार बार यूं बता रहा हूँ कि 0,9 देखो 0,-9 दिया, ये समझाने के लिए कि अगर आपके पास पॉइंट में x की जगह 0 लगा हुआ है तो y इंटरसेप्ट के लिए वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। y इंटरसेप्ट ऑटोमेटिकली ये होगा जो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। दोबारा से इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। 2y माइनस हमेशा थ्री ये एक्स जी जी जी, हमेशा हमेशा बच्चे अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है तो ये y इंटरसेप्ट है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, कैसे सब्जेक्ट बनेगा 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। क्या करा 3x को मैं यहाँ ले आया, अब 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है वहां जाके, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके डिवाइड करेगा। अच्छा अब मैं डिवाइड ऐसे करूंगा, मैं सेपरेटली हर वैल्यू को अलग अलग डिवाइड करूंगा। x को अलग डिवाइड करूंगा और 5 को अलग डिवाइड करूंगा, यानी कि x को अलग से डिवाइड करवा दिया और 5 को अलग से डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे m कितना बन गया मेरे पास, जो भी x के साथ कोफिशिएंट होता है वो आपके पास m होता है। क्या कहा मैंने, यानी कि ये जो x है इसके साथ जो भी कोफिशिएंट है, ये जो नंबर आ रहा है ये आपके पास क्या है m। जो भी x के साथ कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास m। ठीक हो गई बात। अब सर दोबारा से पॉइंट कलर, में नहीं, पॉइंट्स में 1.3 पॉइंट में ले लो, पॉइंट में ले लो या फ्रैक्शन में, अभी इसका कोई मसला नहीं है। सही है, अच्छा दोनों एक्सेप्ट करे ओके। जाएंगे आपके आंसर। आगे आइए इस पे, y इज इक्वल टू, दोबारा से एक क्वेश्चन लिखी एम एक्स प्लस सी, फॉर्मूला डाल दिया मैंने। ना y की वैल्यू डलेगी ना x की, खाली m की वैल्यू प्लेस करूंगा मैं यहाँ पे। c कितना है मेरे पास, ये रहा c -9। ये बन गई आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें भी मैंने क्या समझाया आपको कि अगर कोई लाइन गिवन है और बोल रहे हैं कि जी इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन निकालो दैट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, आपने कुछ नहीं करना, गिवन लाइन को सब्जेक्ट बनाना है। गिवन लाइन को क्या बनाना है आपने, ओ सॉरी, गिवन लाइन में से y को सब्जेक्ट बनाना है। y जैसी बच्चों सब्जेक्ट बना लोगे वहां से m निकाल लोगे, वो m और जो गिवन पॉइंट होगा, ठीक है, जो गिवन पॉइंट होगा वो पॉइंट यूज कर लेना आप, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब देखता हूँ मैं आगे मेरे पास, ना मेरा बेटा देखो, अब ये वाली पहले वाले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट आपको डायरेक्ट मिल रहा था, अब की बार वाई इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा आपको। आइए देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूला लगाते हैं जी। पहले तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है आप उसको सब्जेक्ट बनाइए ताकि उसमें से वाई को सब्जेक्ट बना दें। ये आ गई 5y माइनस 10x इज इक्वल टू 20। 5y को यहीं रहने दीजिए, 10x को यहाँ लेकर आइए।
5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको ले जाकर डिवाइड करवाइए। बन गया y सब्जेक्ट। बिल्कुल जब y बिल्कुल अकेला हो जाए, जब y बिल्कुल अलोन हो जाए, तो आपने उधर से फिर देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। अब ये x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, तो ये आ गया आपके पास m इज इक्वल टू 2। अब जो हमारे पास गिवन पॉइंट है वो देखें, हमारे पास गिवन पॉइंट में x क्या है -1 और y क्या है -2। फॉर्मूला लगाइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अब x1 की वैल्यू भी डालेंगे, आप y1 की भी वैल्यू डालेंगे। x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, पहले y1 की वैल्यू डाल दी मैंने, m जो है वो 2 आ गया, x -1 आ गया, c आ गया। 2 को और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 बन जाएगा। -2 को उधर ले जाते हैं तो -2 + 2, तो c की वैल्यू तो भाई 0 आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला दोबारा से लगाना पड़ेगा मुझे, जिसमें c और m की दोनों की वैल्यू डालेंगे हम। क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू mx + c। अब की बारी में ना आप y की वैल्यू को प्लेस करेंगे, ना आप x की वैल्यू को, आप सिर्फ और सिर्फ m की वैल्यू डालेंगे और c की वैल्यू। इस तरीके से आपके पास निकला है y इज इक्वल टू 2x। ठीक हो गई, ये क्वेश्चन बन गई आपके पास। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद करिएगा एक दफा, ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो आ जाओ। अब ये यहाँ पे टॉपिक क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। सबसे पहले वही पुराना काम, गिवन इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाइए। 3y इज इक्वल टू 5x + 1, y इज इक्वल टू 5x/3 + 1/3। बच्चों क्या करेंगे, ये जो 3 है 5 को भी डिवाइड करेगा, 1 को भी डिवाइड करेगा सेपरेटली। पहली बात ये करी थी, 5x को इधर ले आया था, प्लस हो गया था। अब जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको हम नाम दे देंगे m का। सपोज करें मैं इसको नाम दे रहा हूँ m1। पैरेलल लाइन के अंदर जो ग्रेडियंट निकालते हैं वही ग्रेडियंट आगे यूज करा जाता है। परपेंडिकुलर के केस में जो ग्रेडियंट निकालते हैं उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल बनाया जाता है। तो अब हमारे पास जो m2 होगा वो -3/5 बन जाएगा। बच्चों नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि दोनों के साइन चेंज कर दें, जो ऊपर वाले में पॉजिटिव है तो दूसरे वाले के लिए नेगेटिव कर दें। अगर ऊपर सर ये नेगेटिव है, तब होगा ना जब परपेंडिकुलर लाइन होगी खाली। जी 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 मैंने बताया ना परपेंडिकुलर के लिए ऐसा करना है। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देते। 5/3 है, इसको 3/5 कर दें। 7/8 होता तो ये -8/7 बन जाता। अगर 1/2 होता तो ये -2/1 बन जाता। अगर ये -3/7 होता, सर तो मतलब 7/3 बनता। आपने ये किया कि m1 निकाल लिया, 5/3 उसको मल्टीप्लाई बाय m2 किया, इक्वल्स टू -1 कर दिया और फिर उसको सॉल्व हाँ कर दिया। बेटी बिल्कुल, वो भी एक कंडीशन होती है जो कि हम जो आप बता रहे हैं बिल्कुल उस तरह से करते हैं, लेकिन वो कंडीशन हम मोस्टली कब यूज कर रहे होते हैं कि जब हमें प्रूफ करना हो ना कि लाइंस पर